कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम गोदोहनम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके नाटककार कृष्णचंद्र त्रिपाठी हैं। अब इस नाटक का चतुर्थ दृश्य हम लोगों को पढ़ना है। तृतीय दृश्य तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। भंगुरम अर्थात थोड़े समय तक टिकने वाला, जीविका हेतु जीवन के उपार्जन के लिए, मृत्तिका घटा मिट्टी का घड़ा, रचयामी बनाता हूँ, पंचदश 15, ज्ञात्वा जानकर, गृहाण ले लो, कथम क्यों अर्थात कैसे, विक्रिय बेचकर, ज्ञात दातुम देने के लिए, यथा अभिलषितान यथा अब अभिलषितान अर्थात जितना चाहो या जितनी इच्छा हो। दृश्यों को हम लोग पढ़ चुके थे। चौथा दृश्य है चतुर्थ दृश्यम कुंभकार। कुम्हार कहता है घट रचनायाम लीनः गायते। कुम्हार जो है वो घड़े की रचना में लीन है, घड़ा बना रहा है और उसमें लीन होकर गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। कह रहा है कुम्हार जो है घड़े की रचना में लीन है, घड़ा बनाने में लीन होकर गाता है कि जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। जीवन हमारा भंगुर होता है, थोड़े दिनों तक टिकने वाला होता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। जैसे मिट्टी का घड़ा कुम्हार जो बनाता है वो कभी भी गिरकर फूट सकता है, उसके जीवन का कोई ऐसा नहीं है कि वो हमेशा टिका ही रहेगा, कभी भी वो फूट सकता है। वैसे ही हमारा जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। यह सब जानते हुए भी, यह सब जानकर भी अपना जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। अपने जीविका उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ा, उसका व्याकरण जानते हैं। जैसे ज्ञात्वा अपि वर्ड है, ज्ञात्वा अपि का संधि विच्छेद ज्ञात्वा जोड़ अपि होगा, और अपि व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। और ज्ञात्वा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करे तो ज्ञा जोड़ कत्वा होगा, और ज्ञात्वा का अर्थ जानकर होता है, कत्वा का अर्थ कर होता है, ज्ञा धातु है, और अपि का मतलब भी होता है। घटान अहम का संधि विच्छेद घटान जोड़ अहम होगा, न में हलंत है, उसके बाद अ है तो न आधा है यानी व्यंजन है, व्यंजन में स्वर को मिलाएंगे तो वो व्यंजन संधि होगा। यथैषः, यथैषः का संधि विच्छेद यथा जोड़ एषः होगा। यथा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जिसका मतलब जैसे होता है, और ऐसा का मतलब यह होता है। और यथा जोड़ एषः जो यथैषः का संधि विच्छेद है वो स्वर संधि में आएगा, क्योंकि इसमें आ और ए मिला है, तो आ और ए दोनों स्वर हैं। है चंदन कहता है, चंदन कुम्हार के पास गया रहता है, चंदन और मल्लिका। तो चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात आपको नमस्कार है। तात एक संबोधन है जो अपने से बड़े को कहा जाता है, अर्थात आदरणीय के जगह पे कहा जाता है। जो लोग आदरणीय होते हैं, जो लोग अपने से बड़े होते हैं, जैसे कि हम लोग किसी को बड़े आदमी को देखते हैं तो अंकल कह के संबोधन करते हैं, वैसे ही तात एक शब्द है संबोधन का जिसे हम बड़े लोगों के लिए यूज करते हैं। तो कहता है, चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात आपको नमस्कार है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पंचदशा घटान इच्छा में, मैं 15 घड़ा चाहता हूँ, यानी मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि क्या आप दीजिएगा। देवेश, देवेश जो है वो कुम्हार का नाम रहता है, वो कहता है कथम न क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, यानी ये सब बेचने के लिए ही हैं, क्यों नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जो घड़ा बना रहा हूँ वो सब तो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटाना, घड़ों को ले लो या ले जाओ। 5 शतोत्तर
रुपये काड़ी च देही, और 500 तक रुपये मुझे दे दो। घड़ों को ले लो और 500 तक रुपये मुझे दे दो। अगला है, चंदन कहता है, साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते। साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते। अर्थात चंदन कहता है, ठीक है, लेकिन मैं मूल्य तो यानी कीमत तो, घड़े की कीमत तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। आप जितने पैसे मुझसे घड़े के लिए मांग रहे हैं वो पैसा मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ, ऐसा चंदन कुम्हार से कहता है। अब इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे विक्रिय है तो वी उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका मतलब होगा बेच कर के। अब ल्यप प्रत्यय से हम कुछ समझते हैं कि ल्यप प्रत्यय जो है, ल्यप प्रत्यय जब भी उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करते हैं किसी वर्ड का और उसमें ल्यप प्रत्यय लगा रहता है तो बिना उपसर्ग के नहीं होता है। यानी ल्यप का जब भी प्रकृति प्रत्यय विभाजन करेंगे तो 3 वर्ड भी हो सकता है, 4 वर्ड भी हो सकता है, पर 2 वर्ड में कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक उपसर्ग होता है, एक धातु होता है और एक प्रत्यय होता है। एव और परम, एव परम और तू। एव का मतलब ही, परम का अर्थ लेकिन और तू का अर्थ तो होता है, और ये तीनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। दातुम है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दा जोड़ तुमुन होगा, अर्थात देने के लिए, क्योंकि तुमुन का अर्थ के लिए होता है। अगला है, देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। कहता है कुम्हार जो जिसका नाम देवेश रहता है वो चंदन से कहता है, माफ़ करो पुत्र, क्षमा करो पुत्र, लेकिन मूल्य के बिना यानी कीमत के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। यानी अगर तुम पैसा नहीं दोगे अभी तो मैं तुम्हें घड़ा नहीं दूंगा। एकम अपि का संधि विच्छेद एकम जोड़ अपि होगा। यहाँ पे म में हलंत है, उसके बाद स्वर है तो ये व्यंजन संधि होगा, क्योंकि म आधा है वो व्यंजन है, तो व्यंजन में जब स्वर को मिलाते हैं तो वो व्यंजन संधि होता है। न अर्थात नहीं, अपि अर्थात भी, और बिना का मतलब समझते हैं जैसे जल के बिना यानी उसके बिना, और तू अर्थात तो। ये सब व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है, मल्लिका कहती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति। वह अपना आभूषण, अपने गहने देने के लिए इच्छा करती है यानी देना चाहती है। कहती है, तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। स्वाभूषणम दातुम इच्छति अर्थात अपना आभूषण देना चाहती है, अपना आभूषण देने के लिए इच्छा करती है और कहती है, तात हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। यदि अर्थात अगर, अधुना अर्थात अब, अधुना जोड़ एवा इसका संधि विच्छेद होगा। अधुनैव का संधि विच्छेद अधुना जोड़ एवा होगा, और अधुना और एवा दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अधुना का मतलब अब होता है, एव का मतलब ही होता है। तो कहती है यदि अधुनैव अगर, अभी ही या अब ही, मूल्यम आवश्यकम तर्हि अगर अभी ही पैसे देने आवश्यक हैं, मूल्य आवश्यक है, कीमत देना जरूरी है, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तो फिर यह गहने ले लीजिए, या मेरे जो गहने हैं वो ले लीजिए। अगर अभी ही पैसे देना ज़रूरी है तो अभी ही, अगर पैसे देना ज़रूरी है तो मेरे गहने ले लीजिए। अब इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे तरही है, तरी का मतलब तो फिर होता है, यदि का मतलब अगर होता है। ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। स्वाभूषणम का संधि विच्छेद स्व जोड़ आभूषण, स्व यानी अपना होता है, आभूषण यानी गहना। दातुम इच्छति, दातुम जोड़ इच्छति, यहाँ पे व्यंजन संधि है। दातुम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दा जोड़ तुमुन होगा, अर्थात देने के लिए। कुम्हार जो है वह मल्लिका से कहता है, उसका नाम देवेश रहता है, वो मल्लिका से कहता है,
पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि। पुत्रिके न अहं पाप कर्म करोमि। कथम अपि नेच्छामि त्वाम् आभूषणविहीनां कर्तुं। पुत्रिके न अहं पाप कर्म करोमि। कथम अपि नेच्छामि त्वाम् आभूषणविहीनां कर्तुं। नयतु यथा अभिलषितान् घटान्। नयतु यथा अभिलषितान् घटान्। दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं ददातु। कह रहा है, कुम्हार कह रहा है, हे पुत्री, मैं पाप का काम नहीं करता हूँ, यानी ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे मुझे पाप लगे या जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं कभी भी तुमको आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ, यानी मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम अपने आभूषण उतारो, अपने गहने उतारो। तुमको जितने घड़े चाहिए उतने घड़े ले जाओ। नयतु यथा अभिलषितान घटान का मतलब होगा तुम्हें जितने घड़े चाहिए या जैसे घड़े चाहिए वैसे ले जाओ। दूध को बेच कर ही घड़ों का मूल्य देना। तुम दूध को बेचना, तभी घड़ों का मूल्य ला करके मुझे देना। कहता है, अब इसके व्याकरण को देखते हैं। ये तो हम लोग इसका अर्थ जान ही चुके हैं। व्याकरण देखते हैं। जैसे नाहम वर्ड है तो न जोड़ अहम इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे दीर्घ संधि है, अ और अ मिलके आ बन रहा है, दो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ हो रहे हैं। कथम अपि, कथम जोड़ अपि, अर्थात कैसे भी या कभी भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो म में हलंत है, उसके बाद अ स्वर है, तो व्यंजन में जब स्वर को मिलाते हैं तो वो व्यंजन संधि होता है। नेक्षामी का संधि विच्छेद न जोड़ इच्छामी होगा। यथा अभिलषितान का संधि विच्छेद यथा जोड़ अभिलषितान होगा। यहाँ तक संधि विच्छेद था। अब हम लोग प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। जैसे कर्तुम है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्री धातु होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, अर्थात करने के लिए। विक्रिया जो है वी उपसर्ग होगा, क्री धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा, अर्थात बेच करके। एव जो है उसका मतलब ही होता है और वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। यहाँ पे यथा जोड़ अभिलषितान है, इसमें यथा अर्थात जैसे होता है और ये भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। उभौ, उभौ अर्थात दोनों, दोनों कहते हैं, दोनों यानी चंदन और मल्लिका, दोनों कहते हैं कुम्हार को। धन्यो अशी तात, धन्यो अशी, अर्थात दोनों कहते हैं, उभौ अर्थात दोनों, दोनों कहते हैं, हे तात आप धन्य हैं, धन्य हैं, यानी उसको धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह दूध बेच करके पैसे लेने पे मान जाता है। अब धन्यो अशी का संधि विच्छेद देखें तो धन्य जोड़ अशी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नाटक का पंचम दृश्य हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।